नमस्कार, स्वागत है आपका दो प्रदेश खबर विशेष में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी खबर से। तो बता दें आपको, बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से ही आ रही है, जहां पर सेक्टर 150 में एक 27 साल के युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की जान महज प्रशासनिक सुस्ती और लापरवाही के चलते चली गई है। अब इस गंभीर घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल इसे संज्ञान में लिया है। पूरे मामले की गहन और निष्पक्ष जांच के लिए 3 सदस्यीय विशेष जांच टीम का गठन किया गया है। घटना 16 जनवरी की रात करीब 12 बजे की है। युवराज गुड़गांव में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करता था। लौटते वक्त सेक्टर 150 की टाटा सोसाइटी की ओर वो जा रहा था। हाईवे से जुड़ने वाली सड़क पर कोई भी बैरिकेड्स नहीं लगे हुए थे, ना ही कोई चेतावनी का सूचक लगा था, बोर्ड लगा था। अचानक से गाड़ी गहरे जलभराव वाले नाले में जा गिरती है। युवराज अपने पापा को फोन लगाते हैं और अपनी जान को बचाने की बात कहते हैं कि मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो पापा, मैं नाले में गिर गया हूं। और पिता फौरन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक सवा घंटा बीत चुका था। और बड़ी बात यह रही कि युवराज के पिता जब मौके पर पहुंचे तो कम से कम 125 लोग यहां पर एकत्रित हो चुके थे। 15 से 20 पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। फायर ब्रिगेड की टीम 30 से 40 फुट लंबी एल्युमिनियम की सीढ़ी लगाकर खड़ी थी, लेकिन टीम अंदर उतरने की बजाय पानी का तापमान चेक कर रही थी। फायर ब्रिगेड के पास 3 से 6 फुट की नाव थी, सेफ्टी जैकेट्स थे, 100 मीटर लंबा रास्ता भी था। फिर भी इंतजार सभी करते रहे। कुल मिलाकर घटना नोएडा अथॉरिटी की बड़ी लापरवाही को उजागर करता है। घटना के बाद से बैरिकेड और पत्थर लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब सवाल इस बात पर खड़े हो रहे कि घटना होने के बाद अब ये तेजी दिखाई जा रही है। आखिर इसके पहले ऐसा क्यों नहीं किया गया? 31 दिसंबर को भी यहाँ पर एक हादसा हो चुका था, लेकिन कोई भी सबक नहीं लिया गया। युवराज की कार अब भी पानी में डूबी हुई है। प्रशासन ने उसे निकालने की जहमत तक नहीं उठाई है। तो युवराज की मौत हो गई है और ये सोशल मीडिया पर भी खबर तेजी से वायरल हुई है, जिसके बाद लगातार लोगों का आक्रोश फूटा है। और जाहिर सी बात है, अब सीएम ने खुद इस बात को संज्ञान में लिया है। तो बेहद दुखद ये खबर। तो डूबने के दौरान फोन किया था सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपने पिता को, और फोन पर यह कहा था रोते हुए कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं डूबना नहीं चाहता, मुझे बचा लीजिए पापा। तो अब ये घटना सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुई है और इसको लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश में निवेश, उद्योग और रोजगार के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में मध्य प्रदेश के छात्रों के कार्यक्रम मध्यांचल उत्सव 2026 में युवाओं को विश्वास दिलाया कि सरकार युवाओं के दम पर वैश्विक स्तर पर देश और प्रदेश की साख को स्थापित करेगी। क्या उन्होंने कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित मध्यांचल उत्सव में शामिल हुए। ये कार्यक्रम दिल्ली में पढ़ रहे मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के द्वारा आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश के सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में शामिल है और राज्य सरकार हर कदम पर युवाओं के साथ है। युवाओं को सक्षम बनाना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। हमारे राज्य के अंदर हमने अपने राज्य में, जैसा कि कहा गया है, सभी प्रकार की अनुकूलताओं के लिए, खास करके युवाओं के लिए सर्वाधिक मौके सब क्षेत्रों में दे रहे हैं। युवाओं को आगे बढ़ने के लिए वो जो श्याम ने कहा सही है, हमारे युवा नौकरी के पाने वाले बने, उनका मन है तो जरूर बने, लेकिन नौकरी पाने के बजाय नौकरी देने वाले भी बने। सरकार वहां भी हमारे युवाओं के साथ खड़ी है कि हमारे युवा हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहे वो सभी क्षेत्रों में बढ़े। इसलिए कृषि भी लाभ का धंधा बने,
कृषि मजबूरी का काम न बने। सिंचाई का रकबा बढ़ा करके 5 साल में डबल करने का टारगेट हमने लिया। मेडिकल कॉलेज 2 साल में कहाँ 55 साल में 5 मेडिकल कॉलेज खुले, कहाँ 2 साल में हमने 7 मेडिकल कॉलेज खोल दिए और 3 साल में 20 मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एनडीआरएफ के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी दी। दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री समेत अनेक मंत्रियों और अधिकारियों से प्रदेश की लंबित परियोजनाओं के बारे में भी चर्चा की है। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7 भोपाल। मध्य प्रदेश में नेताओं के विवादित बयानों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के बाद अब पूर्व विधायक RD प्रजापति ने महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कथावाचकों को लेकर निशाना साधते हुए विवादित बयान दिया। अब इस पूरे मामले में वो चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। 18 दिसंबर को राजधानी भोपाल के भेल दशहरा मैदान में SC ST OBC संयुक्त मोर्चा ने सम्मेलन रखा, लेकिन इसमें शामिल हुए छतरपुर के चंदला से पूर्व MLA RD प्रजापति के विवादित बयान ने फजीहत करा दी। RD प्रजापति ने भाषण में महिलाओं और कथावाचकों को लेकर आपत्तिजनक बयानबाजी कर दी। क्या कुछ कहा प्रजापति ने, सुनिए ये वीडियो। लेकिन जो 5 बाबा हैं इस देश के अंदर, वो करोड़ों की भीड़ में बहन बेटियों को गाली देते हैं कि इनकी रजिस्ट्री करवा लो। अब बहन बेटियां तो पिलाट हो गई हैं, कोई भी 100 बार रजिस्ट्री कराओ, 1000 बार रजिस्ट्री कराओ। RD प्रजापति 2013 से लेकर 2018 तक बीजेपी के विधायक रहे। 2024 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर टीकमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। प्रजापति के बयान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के सहयोगी दल के नेता सनातन का अपमान कर रहे हैं, उनके पीछे कांग्रेस खड़ी है। वहीं PCC चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नकारात्मकता के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी के नेता RD प्रजापति ने जिस तरह से सनातन धर्म गुरुओं के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया, ये घोर निंदनीय, आपत्तिजनक है। ये कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों का एजेंडा बन गया है सनातन धर्म गुरुओं का अपमान करना। कांग्रेस पार्टी को बताना पड़ेगा कि इस तरह के नेताओं के पीछे कांग्रेस पार्टी क्यों खड़ी है। कांग्रेस पार्टी क्या सनातन विरोध के लिए देश का बंटवारा करवाना चाहती है? RD प्रजापति की बात आई या और कोई ऐसे इशू आते हैं, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि एक समाज में सभ्यता है, संस्कार है, महिलाओं के प्रति आदर है। जो किसी भी धर्म में धर्म के लिए काम करने वाले सम्मानित जन हैं, उनके प्रति भी हम आदर भाव से देखते हैं। हम नेगेटिव, नकारात्मक दृष्टिकोण से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना। इधर RD प्रजापति के विवादित बयान का विरोध हिंदू संगठन भी करते दिखे। नारी शक्ति और कथावाचकों पर आपत्तिजनक बयान से हिंदू संगठन में नाराजगी है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के ऊपर जिस प्रकार से RD प्रजापति मतलब रामदयाल प्रजापति और रामेश्वर दयाल प्रजापति ने जिस प्रकार से अभद्र टिप्पणी करी, हमारे साधु संतों पे, कथावाचकों पे जिस प्रकार की टिप्पणी करी है, हिंदुत्व समिति और संस्कृति बचाओ मंच इसकी घोर निंदा करता है। इनके जैसे लोग सनातन धर्मियों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। फूल सिंह बरैया के बयान के बाद अब प्रजापति की टिप्पणी चर्चा में आ गई है। राजनीतिक जानकारों की माने तो इस तरह की बयानबाजी सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए की जाती है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ ऐसे बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। INS 24/7 के लिए भोपाल से अंकुश मौर्य की रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। शाह की ऑनलाइन माफी पर सोमवार को कोर्ट ने कहा कि इसमें अब बहुत देर हो चुकी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने पर 2 हफ्ते के भीतर फैसला ले ले। CJI सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। राज्य सरकार विशेष जांच दल की रिपोर्ट पर कई महीनों से कोई फैसला नहीं ले रही है, जबकि विशेष जांच दल ने अपनी जांच पूरी कर अंतिम रिपोर्ट दाखिल भी कर दी है। बता दें कि मंत्री विजय शाह ने 11 मई को रायकुंडा में विवादित बयान दिया था। एक कार्यक्रम के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आतंकवादियों की बहन बताया था। उस मामले पर हाईकोर्ट के आदेश पर
मंत्री के खिलाफ मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। झाबुआ शहर के उत्कृष्ट मैदान में आयोजित महाराज नो मेलों में शाम को बड़ा हादसा हो गया। करीब 4 बजे मेले में संचालित एक चलता झूला अचानक से अनियंत्रित होकर गिर पड़ा, जिससे कि मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। दुर्घटना में करीब 15 छात्राएं घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि झूले पर क्षमता से ज्यादा बच्चों को बैठाया गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। मामले की फिलहाल पड़ताल जारी है। अगली खबर इंदौर से है, जहां पर भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान के तहत एक बार फिर से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पर महिला बाल विकास विभाग की टीम ने एक भिक्षु को रेस्क्यू कर पूछताछ की तो संपत्ति का चौंकाने वाला खुलासा हुआ। भिक्षुक का नाम मांगी लाल है और दिव्यांग होने के कारण शासन की ओर से रेड क्रॉस की मदद से एक बीएचके मकान भी इसको उपलब्ध कराया गया था, लेकिन इसके बावजूद मांगी लाल लगातार भिक्षावृत्ति करता रहा। सराफा क्षेत्र में मांगी लाल को लगभग हर दुकानदार पहचानता ही है। लकड़ी के पट्टियों से बनी गाड़ी, पीठ पर बैग, हाथों में जूते के सहारे ये सराफा की गलियों में घिसटता हुआ लोगों के पास जाता था। संवेदनशीलता का फायदा उठाकर मांगी लाल हर दिन 400 से 500 रुपए तक की भीख के रूप में हासिल कर लेता था। बात करें संपत्ति की तो मांगी लाल के पास 3 पक्के मकान हैं। इतना ही नहीं, मांगी लाल के पास 3 ऑटो भी है जो किराए पर चलते हैं। इसके अलावा इनके पास एक कार की भी जानकारी सामने आई है। रेस्क्यू के दौरान मांगी लाल ने यह माना कि वो सराफा में कई लोगों को ब्याज पर पैसे भी देता है और रोजाना ब्याज वसूली के लिए जाता भी है। रेस्क्यू दल को सराफा क्षेत्र से लगातार मांगी लाल के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी और इन्हीं शिकायतों के आधार पर भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। रेस्क्यू करने के बाद जब इसके संबंध में जानकारी निकाली गई तब पता चला कि यह व्यक्ति जो मांगी लाल है, इसके पास 3 पक्के मकान हैं, जिसमें एक मकान 3 मंजिला है और 2 एक मंजिला मकान है और अच्छे एरिया में है ये मकान। इसके अलावा इसके पास 3 ऑटो हैं जिनको ये भाड़े में दे के रखा हुआ है, किराए से चलवाता है। इसकी स्वयं के पास एक डिजायर है, 4 व्हीलर गाड़ी है और इस गाड़ी से ये आता जाता है एवं ऐसे एरिया में जाके फिर लकड़ी की जो ट्राईसाइकिल टाइप की एक फिसलने वाली गाड़ी होती है उसमें जाके भिक्षावृत्ति करता है। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन P142 को अपने 3 शावकों के साथ विचरण करते हुए देखा गया है। हाल ही में बाघिन P142 3 शावकों को उसने जन्म दिया था, जो कि अब अपनी मां के साथ जंगल में चहलकदमी करते हुए नजर आ रहा है। बाघिन P142 सतर्कता के साथ अपने शावकों को चट्टानी मार्ग से बाहर निकालकर पन्ना के उबड़ खाबड़ जंगल के रास्तों से परिचित करा रही है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल भी हो रहा है, जिसमें बाघिन के साथ तीनों शावक अटखेलियां करते हुए नजर आते हैं। टीकमगढ़ जिले में क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ियों के बीच जमकर विवाद हो गया। इस दौरान सिर पर बैट के हमले से जख्मी एक युवक की मौत हो गई। बता दें कि मातोल गांव में मैच खेलने के दौरान मृतक बलराम का अपने साथियों के साथ विवाद हो गया। बात मारपीट तक जा पहुंची। विकास नाम के आरोपी ने बलराम पर क्रिकेट के बल्ले से ही हमला कर दिया। बलराम की गंभीर हालत को देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही बलराम ने दम तोड़ दिया। मृतक के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। गेंद खेला तो ऐसी गाय के लॉस हो गया होगा। लड़के लड़का तो पहले रफे दफे कह दी वो, फिर बस यहीं से उन्हें पीछे करो मुड़ो तो उन्हें पीछे से बल्ला मारा था। बस बल्ला मारे और क्या पत्थर मारे क्या? नहीं, बल्ला मारो से सीधे बस होता गिर गया ना, फिर उन्हें बतावा ना कुछ, वो सीधे भाग गया। विकास अहरवाल ने बल्लाम उर्फ बालादीन जिनका नाम है, उनके सिर में जो क्रिकेट का बैट होता है बैट सिर में मार दिया और अजय अहरवाल द्वारा जो बलराम और बालादीन है उनको गाली गलौज की गई। इसके लिए यहाँ से रेफर कर दिया था झांसी के लिए और झांसी पहुँचने से पहले उसकी बलराम और बालादीन अहरवाल की मृत्यु हो गई। नरसिंहपुर के करेली थाना क्षेत्र में बरमान घाट के पास पिकअप वाहन पलटने से बड़ा हादसा हो गया। स्नान और बरमान मेला घूमने जा रहे यात्रियों से भरे वाहन में करीबन
1 दर्जन यात्री सवार थे जो गंभीर रूप से घायल हुए। घटना की सूचना मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जिनका इलाज जारी है। वहीं हादसे से प्रशासन और आरटीओ की लापरवाही को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो यात्रियों से भरी पिकअप यहां पलटी है। धार में बसंत पंचमी पर्व के मद्देनजर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। 23 जनवरी यानी कि शुक्रवार को बसंत पंचमी का पर्व है और इस दिन भोजशाला में मुस्लिम समाज नमाज अदा करता है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू समाज सरस्वती पूजा करता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। विशेष सतर्कता बरती जा रही। रविवार को निकाले गए फ्लैग मार्च में करीब 900 पुलिस जवान शामिल हुए। फ्लैग मार्च में वज्र योद्धा जैसे शस्त्रों से लैस वाहनों की मौजूदगी रही। पूरे मामले में पुलिस विभाग का कहना है कि फ्लैग मार्च का मकसद जनता को भरोसा दिलाना है कि त्योहार के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और असामाजिक तत्व, अपराधी तत्व सतर्क रहे। के शहर में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनी रहे और आगामी त्यौहार शांतिपूर्वक संपन्न हो, इसको लेकर आज आरएफ के साथ में और जो हमें आरएफपीटीसी और पीटीएस का जो फोर्स मिला, ट्रेनिंग स्कूल का जो फोर्स मिला, उसके साथ में फ्लैग मार्च निकाला गया था। धार शहर के विभिन्न कस्बों में धर्मपुरी, मनावर, गंधवानी, साथ ही दिकठान, सागौर, यहाँ पर भी फ्लैग मार्च शाम के समय निकाला जाएगा। कोई भी बल फ्लैग मार्च इसलिए करता है कि जो ड्यूटी के लिए हम आए हैं वो ड्यूटी में किसी तरह से कोई व्यवधान, कोई असामाजिक तत्व ना पैदा करे और लोगों में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, और इसीलिए रैपिड एक्शन फोर्स ने आज स्टेट पुलिस के साथ मिलकर के पूरे टाउन में फ्लैग मार्च किया। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा पुलिस ने 30 करोड़ रुपए की ठगी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वही आरोपी, जो दूसरा आरोपी, उसकी तलाश जारी है। जानकारी के मुताबिक आरोपी खुद को शेयर मार्केट का जानकार बताया करता था। लोगों को रकम का 15% हर माह मुनाफा देने का लालच दिया करता था और लोगों से ठगी किया करता था। इस मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। तो ये पता लगा कि इसने केवल यहीं जांजगीर चांपा ही नहीं, शिवरी नारायण, कोरबा, कटघोरा, मस्तूरी आदि कई जगहों से भी पैसे लेकर और पैसे को रोटेट किया। इसने कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं किया, एक की टोपी दूसरे के सिर, इस तरीके से नटवर लाल की भांति इसने पैसा रोटेट करते रहा। और डिटेल पूछताछ के बाद इससे पूरे दस्तावेज और बाकी सब चीज़ें जब्त करके कुछ गाड़ियां भी इसके पास से जब्त हुई है। इसको पुलिस ने न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। संबंधित थाना क्षेत्र में भी इसके खिलाफ एफआईआर कराई जा रही है और इसका एक बॉस है दिनेश पटेल, उसकी भी पुलिस तलाश कर रही है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।